नमस्कार दोस्तों। आज हम मूल अंक भाज्य अंक कॉम्बिनेशन की सीरीज का दूसरा वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में हमने मूल अंक 1 के साथ सभी भाज्य अंकों को देखा था। आज हम मूल अंक 2 के साथ सभी भाज्य अंकों के कॉम्बिनेशन को देखेंगे, जिनकी जन्म डेट किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 है। उनका मूलांक 2 होता है और टोटल DOB का जोड़ करके जो सिंगल डिजिट आता है वो भाग्य अंक होता है। 2 नंबर चंद्र ग्रह का अंक है, जिसका संबंध मन से है। चंद्रमा पर होने वाली खगोलीय घटनाओं का असर मन और जल पर पड़ता है। मन पर पड़ने से मन कभी शांत कभी अशांत, और जल पर पड़ने से शरीर के 70% जल पर इसके विपरीत या पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं। शरीर में जल प्रभावित रोग सही या खराब होते हैं। 2 नंबर अच्छी मानसिकता का अंक है, लेकिन गलत सोसाइटी, टेंशन आदि होने की वजह से मन पर गलत प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए मन को मजबूत रखें। आपकी कामयाबी का राज है आपकी अच्छी मानसिकता। जैसा मन होगा वैसी ही लाइफ होगी। 2 नंबर मूलांक वालों में स्त्री गुण भी होते हैं, इसलिए कला क्षेत्र, मीडिया क्षेत्र आदि में कामयाब होते हैं। मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन में जब कॉम्बिनेशन बदलता है, जैसे 2-1 का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर 1-2 का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो प्रेडिक्शन में थोड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए आप अपने कॉम्बिनेशन को भी देखें और दूसरे कॉम्बिनेशन को भी देखें। कुछ बातें आपको दूसरे कॉम्बिनेशन से भी सीखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का कॉम्बिनेशन। पहले मूल अंक 2 भाग्य अंक 1। चंद्र सूर्य का ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है। अच्छी मानसिकता के पीछे सूर्य ग्रह की सपोर्ट, मतलब आप जो भी डिसीजन लेते हैं, आपका भाग्य अंक उनको इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद करता है। सूर्य ग्रह का संबंध पिता से है, सरकार से, नेता, बॉस आदि से होता है, तो ये सब लोग आपकी सपोर्टर हैं। सूर्य का संबंध आत्मा से भी है, आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ भी आपकी सपोर्टर होती है। मोटे तौर पर देखें, अगर आप कामयाब नहीं है तो उम्र के 37वें वर्ष से आपका भाग्य अंक आपका साथ देगा। या फिर जल्दी भाग्य चमकाने के लिए आप माता पिता की सेवा करें, या माता पिता जी की उम्र के जो भी लोग हैं उनका आदर सम्मान सेवा करें और सूर्य को जल अर्पित करें, आप कामयाब होंगे। चंद्रमा के कार्यों के साथ साथ आप सूर्य के कार्य भी करें और यही सोचकर कार्य शुरू करें कि आप कामयाब होंगे, क्योंकि 2 नंबर कोमल ग्रह है और 1 नंबर सपोर्टर पुरुष तत्व और ऊर्जा से भरपूर है। आपका सपोर्टर स्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर रात को रोशन करते हैं, इसलिए 1 नंबर के जितने भी गुण आप में हैं, या 1 नंबर से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, वस्तु है, देवता हैं, ग्रह हैं, आप उनको भी अपने साथ जोड़ें, उनके गुणों को अपनाएं। इन सब चीज़ों को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसे थोड़ा और समझें। इस कॉम्बिनेशन में 2 और 1 तो आता ही है, साथ में 2 + 1 3 भी आता है। चंद्र सूर्य गुरु के गुण आप में होते हैं। ये 1 2 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये तीनों शुरुआती अंक हैं, इसलिए आप में ताजगी है, फ्रेश माइंड है, ज्ञान का प्रकाश है, और इसकी वजह से 1 + 2 + 3 6 लग्जरी लाइफ भी मिलती है, क्योंकि 6 नंबर शुक्र लग्जरी के ग्रह हैं। ये शुरुआती अंक होने के कारण ये आपके अच्छे भाग्यों को दर्शाते हैं। आपको या तो जन्म से ही सब कुछ मिल जाता है, या थोड़े प्रयास, मेहनत या भाग्यों से आपको सब कुछ मिलता है, लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन इतना याद रखें कि मूल अंक 2 गति का प्रतीक है, इसलिए मन को कंट्रोल में रखें। ये कहीं ना कहीं भटकता रह सकता है। तो आपका अच्छा मनोबल ही आपका दोस्त है और आपकी कामयाबी का राज है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 2-2। 2-2 के कॉम्बिनेशन में दोनों तरफ चंद्रमा ग्रह का अंक आता है। इस कॉम्बिनेशन में इंसान को अपनी प्योरिटी नहीं खोनी चाहिए। आप जो हैं, जो नेचर आपको मिला है, आप वही रहें या वही करें। दूसरों के लिए जब आप अपने असूलों को अपनी आत्मा से समझौता करते हैं तो ये सही नहीं है। 2 अच्छी मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन 2 × 2 4 राहु ग्रह का अंक भी बनता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग भ्रमित रहता है। आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, क्योंकि राहु दूर दृष्टि रखते हैं, दूर की सोचते हैं, फैलाव हैं। इसलिए आपको बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, उसमें किसी का दखल भी नहीं होना चाहिए। चंद्रमा शीतल हैं, चंचल हैं, इमोशनल हैं, सुंदरता और कला के गुण देता है। आपको भावनाओं में नहीं बहना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना है। चंद्रमा से रिलेटेड, जल से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं आपके लिए अच्छे हैं। माता जी की सेवा करें, चांदी की कोई भी वस्तु आप पहन सकते हैं। 4 नंबर धन का अंक भी होता है, लेकिन धन तो तभी स्टेबल रहेगा जब आपका मनोबल स्टेबल होगा। वैसे तो 2 अच्छी मानसिकता का अंक है, लेकिन चंद्र ग्रह का अंक होने के कारण इसमें गति भी है। ये 2 दिन में एक राशि बदल लेता है और 1 महीने के अंदर अंदर 12 राशियों में घूम जाता है।
इसलिए मन बदलता रहता है। ये कर लें, वो कर लें, ऐसा है, वैसा नहीं है, बेकार की चीज़ों को सही करने में दिमाग और वक्त बर्बाद ना करें। 4 नंबर जब पॉजिटिव होता है तो फोकस देता है और नेगेटिव होने से भटकाता है, मन को कार्य पर स्थिर नहीं रहने देता। इसलिए आपका मनोबल ही आपका दोस्त है। अब मूल अंक 2 और भाग्य अंक 3 कॉम्बिनेशन। चंद्र गुरु का ये कॉम्बिनेशन इंसान को ज्ञानवान बनाता है। मन, ज्ञान, विजन, प्लानिंग आदि की वजह से आपका स्वभाव गुण रहस्य की ओर मुड़ता है। अच्छी शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों के कारण आप ज्योतिष, मनोवैज्ञानिक सलाहकार, शिक्षक, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु आदि कार्यों में कामयाब हो सकते हैं। 3 नंबर गुरु ग्रह हैं जो सभी ग्रहों में बड़े हैं, इसलिए ये बड़प्पन, दया, करुणा आदि गुण देते हैं। आपकी लाइफ के सपोर्टर आपसे बड़े बुजुर्ग, गुरु, ब्राह्मण आदि होंगे। 2+3 5 स्टेबिलिटी का अंक बनता है और 2 × 3 6 लग्जरी का अंक बनता है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन मूल अंक 2 की कॉम्बिनेशन सीरीज़ का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसे थोड़ा और समझें। 2 नंबर का काम है चलना, घूमना फिरना, यात्रा करना, कला प्रदर्शित करना, मानसिक चेतना, मानसिक कार्यकुशलता, मानसिक प्रयोग, इमोशनल प्रवृत्ति, सुंदरता, सॉफ्ट कार्यों, दयालु आदि चीज़ें 2 नंबर से रिलेटेड हैं। और भाग्य अंक 3 इनको मैनेज करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप इमोशनल होते हैं तो 3 नंबर आपको भावनाओं में बहने से रोकता है, अंदर से ज्ञान देता है, विजन देता है कि जो हो रहा है ठीक है, जो होने वाला है ठीक ही होगा, जो हो गया है वो भी ठीक है। इसलिए आप अपने आप को संभालें। 3 नंबर का संबंध बड़े बुजुर्गों, दादाजी, गुरु, ब्राह्मण, देवता, ग्रंथ आदि से होता है। ये लाइफ में आपको ज्ञान देते रहते हैं, इन सब से जुड़े रहिए। यहाँ मैं एक बात और ऐड करता हूँ। 2 नंबर मन और 3 नंबर ज्ञान, चंद्र और गुरु ये एक तरह से आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि गुरु चंद्र की पत्नी को उठाकर ले गए थे। इसलिए मन ज्ञान की बातें नहीं मानता। मन अपनी मर्जी करना चाहता है और ज्ञान उसको बांधता है। लेकिन थोड़ी बहुत तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि गुरु गुरु हैं और जब इन दोनों की युति हो जाती है तो ज्ञान से धन सुख सब मिलता है। तो आपको इन दोनों के गुणों को समझना होगा, अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा, फिर आप कामयाब होंगे। अब मूल अंक 2 भाग्य अंक 4। चंद्र राहु का ये कॉम्बिनेशन ग्रहण योग बनाता है, जो मानसिक स्टेबिलिटी को कमज़ोर करता है, टेंशन समस्या देता है। आप नोटिस करें, मैंने ग्रहण योग कहा है, ग्रहण दोष नहीं कहा है, क्योंकि दोष इंसान की नेगेटिव सोच, नेगेटिव कार्यों की वजह से बनता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये दोष नहीं योग बनता है, क्योंकि 4 नंबर धन का अंक भी होता है और ये हर वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है। आप किस वस्तु को, किस आदत को बढ़ाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है। 4 नंबर की वजह से आप बाहरी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपको अपने मतलब की चीज़ों पर कार्य करना चाहिए। जो चीज़ें मानसिक टेंशन देती है उनसे दूर रहें। 4 नंबर फोकस का अंक भी होता है। आपको अपने कार्यों के प्रति फोकस रहना पड़ेगा। जहां फोकस हटा नुकसान होगा। 2+4 6 लग्जरी का अंक बनता है, लेकिन 2 × 4 8 बनता है, जो शनि देव जी का अंक है। शनि कार्यों में देरी करवाते हैं और शनि चंद्रमा के अपोजिट भी हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल रहता है। इसे थोड़ा और समझें। 2 नंबर मन है, 4 नंबर छाया है। छाया का मतलब है मोह माया का जाल, ज्ञान का दब जाना। जैसे आपके पास धन है तो धन की छाया की वजह से धन ही आपका दिमाग खराब कर देगा। आप धन को गलत जगह यूज करेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशा, नॉनवेज, आलस्य, प्रमाद, विलासिता आदि में फंस सकते हैं। आप में अहंकार की भावना आ सकती है। मैं खूबसूरत हूँ, पर्सनैलिटीड हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास ये वस्तु है, वो वस्तु है। आप इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। मन का विस्तार नहीं कर पाते। कुछ जाने बिना या अपने को जाने बिना अपने को ज्ञानवान समझते हैं। यही छाया है, यही आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। आप भौतिकता में फंसे रह सकते हैं। यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि ज्ञान क्या है? तो मैं आपसे कहूँगा, एक बार धार्मिक शास्त्र जैसे भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, ओशो वाणी या किसी भी धर्म की पुस्तक को आप एक बार पूरा पढ़ लें या सुन लें। उसके बाद कमेंट करें कि ज्ञान क्या है, जो आपने अपने ही मन से तैयार किया है या असलियत कुछ और है। 2+4 6 शुक्राचार्य हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं। वो भी लग्जरी लाइफ जीते थे, क्योंकि दैत्य होने के बावजूद भी उनके पास सभी शास्त्रों का ज्ञान था। इसलिए आप छाया से बचें, वहम से बचें। ज्ञान क्या कहता है उस पर चलें। आपको चांदनी रात में कुछ देर घूमना चाहिए और बढ़ते हुए चांद को, शुक्ल पक्ष के चांद को और पूर्णिमा को चांद को देखना चाहिए।
बुरे लोगों, बुरी कंपनी और बुरे कार्यों से बचें, नहीं तो 2-4 का ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते रहा करें, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा है जो शिव के माथे पर सजे हैं और 4 नंबर राहु हैं। ये सर्प जाति से हैं और सर्प शिव जी के गले में लिपटे हैं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ये दोनों शांत होते हैं और मन भी शांत रहता है और शिव कृपा भी मिलती है। अब देखते हैं 2-5 का कॉम्बिनेशन। मन और बुद्धि का ये कॉम्बिनेशन स्थिरता प्रदान करता है। आपकी मन बुद्धि लाइफ स्टेबल रहती है। 2 × 5 1 बनता है, जो सूर्य ग्रह का अंक है। ये आपको सुख, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि आदि देता है। 2 + 5 7 बनता है। ये केतु ग्रह का अंक होने के कारण शारीरिक कष्ट की वजह से मानसिक परेशानी भी हो सकती है। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, जिससे मानसिक परेशानी ना हो। इस कॉम्बिनेशन वालों को जल्दी सफलता मिलने के चांस होते हैं। 5 नंबर बुध बुद्धि का अंक है, इसलिए कभी मन इधर उधर भटके, टेंशन हो तो बुद्धि द्वारा सोचें कि क्या ये जो टेंशन है, समस्या है, क्या ये जायज़ है या फिर मैं बेकार में ही परेशान हो रहा हूँ। मतलब आपके मन के पीछे बुद्धि है। मन भटकता है, बुद्धि स्थिर करती है। 2-5 दोनों स्थिरता के अंक हैं और ये प्रॉपर्टी तत्व को दर्शाते हैं। इसलिए स्थिर कार्यों में, जैसे प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट जैसे मजबूत कार्यों में सफलता मिलती है। और मानसिक और बुद्धिमत्ता के कार्यों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसे थोड़ा सा समझें। 2 मन है, 5 बुद्धि है। मन अपनी मर्जी करता है, बुद्धि अपनी मर्जी करती है। लेकिन जब मन और बुद्धि की युति होती है, कॉम्बिनेशन बनता है, तो कॉम्बिनेशन में जान आ जाती है। इसलिए आप मन से ही नहीं, बुद्धि से भी काम लें। मतलब नॉलेज, ज्ञान से भी अपने कार्य करें। अब कॉम्बिनेशन 2 और 6। चंद्र शुक्र का ये कॉम्बिनेशन इंसान को खूबसूरत, अट्रैक्टिव बनाता है। अच्छा मन, लग्जरी और खूबसूरती आपको मिलती है। 2 और 6 दोनों कला के अंक हैं, स्त्री तत्व हैं। इसलिए कला क्षेत्र, मीडिया, ब्यूटी प्रोडक्ट, जल या ब्यूटी से संबंधित कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। 2 × 6 3 गुरु बृहस्पति जी का अंक बनता है। ये आपको ज्ञानवान बनाता है। और 2 + 6 8 शनि जी की वजह से आप कर्मठ भी होते हैं। कुल मिलाकर आप खुद सफलता का पैकेज हैं। आपकी कड़ी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि आपके पास 6 नंबर अंक है। ये दर्शाता है कि सुख मिलेगा, चाहे इसके पीछे का कारण कोई भी हो या किसी भी तरह से मिले। 6 नंबर आपको सुख देने आया है। बस थोड़े से कदम आप आगे बढ़ाएं, मेहनत करें। 6 नंबर एक्यूरेसी, एक्शन और अच्छी डिलीवरी का अंक भी होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। माँ दुर्गा जी के दर्शन किया करें। इसे थोड़ा सा और समझें। 2 और 6 सॉफ्ट ग्रह हैं। दोनों स्त्री तत्व हैं, सुंदर ग्रह हैं, इच्छाओं के ग्रह हैं, क्योंकि दोनों खूबसूरती के प्रतीक हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 2 मन है, 6 इच्छाएं हैं। 2 जल है, और जब जल जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वो 6 नंबर अंक बन जाता है। 2 नंबर दूध है, जब दही बन जाता है तो 6 नंबर शुक्र बन जाता है। मतलब जब लिक्विड वस्तुएं मोल्ड होकर ठोस बन जाती हैं, तो वो 6 नंबर अंक बन जाती हैं। मतलब जब मन की इच्छाएं मजबूत हो जाती हैं तो शुक्र बन जाती हैं। पॉजिटिव इच्छाएं पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं और नेगेटिव इच्छाएं समस्याएं देती हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे 2 नंबर मन है, चाहत है, और 6 नंबर वीर्य है, काम वासना है। मन जब लिमिट से ज़्यादा भोग विलास में रम जाता है तो समस्याएं आती है। लिमिट से ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी को, लग्जरी को शो ऑफ करते हैं। मतलब जब भी आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो परेशानी आती है। कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन लगभग इच्छाओं का, संसारिक सुखों का है और आप इन्हें हासिल भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि क्या जीवन केवल संसारिक सुखों तक ही सीमित है, या जिस शरीर से हम सुख भोगते हैं उसे बनाने वाले के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। सुखों के साथ आप धर्म से भी जुड़ें, जो आपको मोह माया में फंसने से रोकेगा। कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, सुख देता है, लेकिन उस स्रोत का भी ध्यान रखें जहाँ से हम आए हैं, उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। अब कॉम्बिनेशन 2 और 7। चंद्र केतु का ये कॉम्बिनेशन आंतरिक गहराई, गहरी सोच, अध्यात्म, रिसर्च, मनोविज्ञान, गुप्त ज्ञान, योग, साधना आदि का कॉम्बिनेशन है। और ये इंसान को इंट्रोवर्ट भी बनाता है, क्योंकि यहाँ मन और शरीर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को एक साथ करना ही इस कॉम्बिनेशन का हल है, क्योंकि ये ग्रहण योग बनाता है। इसको योग साधना द्वारा साधा जा सकता है। योग का मतलब है जोड़। गलत इच्छाओं को छोड़कर शरीर को साधें। जब शरीर सध जाएगा तो फिर ध्यान वगैरह से मन को काबू करें।
भौतिकता की ओर ज़्यादा झुकाव होगा तो आप परेशान रहेंगे। इसलिए अपने को शांत करने के लिए अध्यात्म से जुड़ें। 7 नंबर ऊंचाई का प्रतीक भी है, लेकिन अध्यात्म के बिना ऊंचाई भी परेशानी देती है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के जो भी कार्य हैं या रिसर्च के जो भी कार्य हैं, उनमें आपको सफलता मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 2, 11, 20, 29 और 7, 16, 25 को जन्मे व्यक्तियों पर वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसे देखें। शिव भगवान और गणेश जी की पूजा, आराधना, साधना आदि करें, क्योंकि 2 × 7 5 बुद्धि का अंक बनता है और बुद्धि के देवता श्री गणेश जी हैं। तो गणेश जी की आराधना, मंत्र वगैरह किया करें। इसे थोड़ा और समझें। शरीर और मन दोनों अलग अलग हैं। मन और शरीर की इच्छाओं के बीच में बुद्धि तालमेल बैठाती है, इसलिए बुद्धि से काम लें। 2 मन है, 7 मोक्ष है, और मोक्ष तो तब ही मिल सकता है जब मन शांत हो। शरीर तो साधन है, इसे तो जलकर राख या दफन होकर मिट्टी बन जाना है, लेकिन शरीर के जरिए ध्यान वगैरह से मन को शांत करना है। केतु पूर्व जन्मों के बचे हुए कर्म हैं जो हमें इस जन्म में कंप्लीट करने हैं, लेकिन कर्म कौन से हैं ये हम नहीं जानते। इसलिए हमारा मन कुछ रिसर्च में, कुछ ढूंढने में लगा रहता है। इसलिए तो 7 नंबर वाले रिसर्च के कामों में आगे जाते हैं। केतु वो अग्नि है जो राख के पीछे ढकी हुई, छुपी हुई होती है। ये अंदर ही अंदर इंसान को खाती रहती है या प्रेरित करती रहती है कि हम कुछ रिसर्च करें, कुछ है जो हमसे छूट गया है। इसीलिए 7 नंबर मूलांक वाले इंट्रोवर्ट भी होते हैं, मन ही मन में उड़ते रहते हैं। इनको किसी न किसी चीज़ की तलाश रहती है। कई बार सब कुछ पा लेने के बावजूद भी इनके मन की प्यास नहीं बुझती। जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ते, अपने को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और इस मृत्यु लोक पर किस लिए आया हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ, तब तक आप जन्मों जन्मों तक रिसर्च करते रहेंगे और पता नहीं चलेगा कि क्या चाहिए। 2 नंबर मन है, 7 नंबर शरीर का अंक है, क्योंकि 7 नंबर 4 नंबर राहु के नीचे का भाग है। ये जब कटा तो देवताओं के साथ रह गया, इसलिए इसमें अध्यात्म के गुण होते हैं और ऊपर का हिस्सा ना होने के कारण इसमें प्यास जगी रहती है। तो आप अध्यात्म से जुड़िए, अपने को जानिए, नहीं तो मानसिक टेंशन आपको जीने नहीं देगी। अब देखते हैं 2-8 का कॉम्बिनेशन। चंद्र शनि का ये कॉम्बिनेशन समस्या, स्ट्रगल और मैरिज इशू देता है, क्योंकि 2 नंबर मन है और मन की गति बहुत तेज है और शनि सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए मन की इच्छाएं जल्दी पूरी नहीं होती। 2 नंबर मन बिना काम के इच्छाओं की पूर्ति चाहता है और शनि कर्म के देवता हैं। शनि मन मर्जी नहीं चलने देते, वो मेहनत करवाते हैं, परेशानियां देते हैं और देरी करवाते हैं, इसलिए सफलता के लिए वक्त लग जाता है। तो कामयाब होने के लिए आपको 2+8 एक सूर्य जैसी टाइमिंग चाहिए, 2 × 8 7 केतु जैसी इंट्यूशन पावर चाहिए, रिसर्च के गुण चाहिए, ऊंची सोच चाहिए। 2 नंबर मन मजबूत और 8 नंबर शनि जैसी मेहनत चाहिए। 2 और 8 दोनों ठंडे ग्रह हैं, इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम भी देते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि मन की इच्छा कर्म करने से पूरी होगी। शनि के गुणों को अपनाएं और बुरे अवगुणों से बचें। इसे थोड़ा और समझें। 2 नंबर चंद्र गति, माताजी, यात्रा, मन, भोजन, इमोशन आदि के कारक हैं और शनि ग्रह चंद्र की सभी वस्तुओं पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे एक स्टोरी है। सूर्य की पत्नी संज्ञा सूर्य के जलन गर्मी को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने अपना नेगेटिव तैयार किया, प्रतिबिंब छाया तैयार की और उसे अपनी जगह देकर आप खुद अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास चली गई। जो प्रतिबिंब था, छाया थी, उससे सूर्य का पुत्र शनि हुआ। छाया के कारण शनि काले रंग के हुए, इसलिए सूर्यदेव जी ने उसको इतनी दूर फेंक दिया कि जहाँ पर सूर्य की ग्रेविटी और रोशनी कम जाती है। इसके कारण शनि ठंडे हो गए और घूमने की गति भी स्लो होगी, जिससे कार्य देरी से बनते हैं। शनि के कारण, क्योंकि चंद्रमा स्त्री तत्व हैं, माता जी के कारक हैं, तो माता जी को परेशानी, मन के कारक हैं तो मन को परेशानी, यात्रा में कष्ट, मतलब चंद्र से रिलेटेड कोई भी वस्तु है, शनिदेव उसमें परेशानी खड़ी करते हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव परिणाम ही देगा? देखिए, गलत चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है। प्रत्येक ग्रह में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव होते हैं। हम नेगेटिव को देखते हैं, हम गुलाब को नहीं देखते, हमें केवल कांटे ही नज़र आते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन कैसा भी हो, हमें भाग्य अंक के गुणों को अपनाना चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए। 2-8 के कॉम्बिनेशन में आपको ये समझना है कि 2 मन है और शनि मेहनत हैं। तो शनि के गुणों को अपनाएं, मन की ना करें, क्योंकि मन मर्जी ही आपकी असफलता का कारण है। इस बात को समझें कि भाग्य अंक आपका सपोर्टर है। जैसा भी है, आपको उनके गुणों को अपनाना है, लेकिन हम उनकी बुराइयों को अपनाते हैं और दुखी होते हैं।
अब कॉम्बिनेशन 2 और 9। चंद्र मंगल का ये कॉम्बिनेशन ज़्यादातर मैरिज इशू देता है, लेकिन धन के लिहाज से ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा जल हैं और 9 नंबर अग्नि, विपरीत कॉम्बिनेशन है। आपका नेचर दो प्रकार का हो सकता है, ठंडा और गर्म। आप शांत हैं तो शांत हैं, और जब क्रोध आ जाता है तो क्रोधी हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही ठंडे हो जाते हैं। मंगल ग्रह आपका सपोर्टर है, ये आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, कर्म शक्ति, जोश, क्रोध, क्रेज, साहस आदि देता है। आपको इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना चाहिए, नहीं तो यही एनर्जी आपके मन को अशांत करेगी। 2 नंबर की वजह से आप शांत, चंचल और भावुक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन 9 नंबर सपोर्टर आपको अंदर से उकसाता है, हीट देता है, पावर देता है, धक्का मारता है कि आप कुछ करें, और अगर आप नहीं करते तो मन अशांत होता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, दूसरा इंसान आपको बुरा लगने लगता है, और जब आप हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो रोकर या मन को मारकर शांत होकर बैठ जाते हैं। आपको इन दोनों ग्रहों के बीच में तालमेल बनाकर चलना है, अपना पक्ष भी रखना है और दूसरों की बात भी सुननी है। हनुमान चालीसा पढ़ें, अपने को शांत करें। दोनों को थोड़ा और समझें। 9 नंबर अंतिम अंक है, इसलिए इसे मोक्ष का अंक भी कहते हैं, क्योंकि 9 नंबर अग्नि तत्व है और अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन वही अग्नि भोजन बनाने के काम भी आती है। वही अग्नि जठर अग्नि होकर हमारे पेट में भोजन को पचाती है, शरीर के टेम्परेचर को सही रखती है। वही अग्नि वीर्य को इकट्ठा करके प्रवाह करती है, जिससे न्यू क्रिएशन होती है, बच्चों का जन्म होता है। और यही अग्नि तृष्णा की अग्नि भी होती है, जो दूसरों से द्वेष रखने के कारण, ईर्ष्या रखने के कारण अंदर ही अंदर इंसान को तपाती रहती है, जलाती रहती है। और यही अग्नि समुद्र में बड़वा अग्नि के रूप में है। सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अग्नि कई प्रकार की होती है। आपको देखना है कि आपके मन को कौन सी चीज़ समस्या दे रही है, उसके हिसाब से आपको उपाय करने हैं। इसे एक उदाहरण के साथ थोड़ा सा और समझें। मान लें कि कोई पति पत्नी या पार्टनर से दुखी है, तो पहले ये समझें कि आप दोनों अपना अपना कैरेक्टर, अपना रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि आप किन्हीं ज़रूरतों की वजह से, गर्जों की वजह से आपस में जुड़े हैं। और केवल ज़रूरतें ही हैं, प्यार नहीं है, तो ज़रूरतें तो कोई भी पूरा कर सकता है। अगर मैं यहाँ सीधा सीधा कहूँगा तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है और शायद बुरे बुरे कमेंट भी आएँ। इसलिए इसे ऐसा समझें कि जब जल को गर्म करते हैं, या तो आप उतना ही गर्म करते हैं जितना गर्म आपको चाहिए, या फिर वो उबलने लगता है। यहाँ तक तो बात सही है कि उबल रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन जब उबल कर भाप बनकर उड़ने लगता है, तो ये लिमिट क्रॉस वाली बात हो जाती है। अब बर्दाश्त नहीं होती। अब तो आग को बुझाना ही पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, या जल को आग से दूर करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। एक बात कहूँगा कि अपनी समस्या को समझें, उससे उलझें ना। उलझेंगे तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ से काम लें, क्योंकि जब शरीर का कोई अंग बेकार हो जाता है, रोग हो जाता है और वो ठीक नहीं होता, बाकी शरीर पर भी बुरा असर पड़ने लगता है, तो उस अंग को ना चाहते हुए भी काटना पड़ता है। 2 नंबर वाले समझदार होते हैं, तो समझदारी से काम लें। कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि कोई बुरा होता है तो सबसे पहले भगवान बुरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बुरी चीज़ बनाई है। बस आप उनके साथ कितना तालमेल बैठा पाते हैं, ये आप पर निर्भर है। 9 नंबर मंगल साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास, पराक्रम, लीडरशिप क्वालिटी, सेनापति, क्रोध, गिवर आदि गुण देते हैं। इसलिए ये एक अच्छा सपोर्टर है। लेकिन मुश्किल ये है कि आपका नेचर जल तत्व का है, शांत स्वभाव का है, लेकिन आपके अंदर मंगल के गुण भी हैं। तो दोनों में तालमेल बिठाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने को शांत रखिए, यही इसका उपाय है। मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।